रीजनिंग बाबा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की 51 शिफ्टों के आधार पर आपकी जो हार्ड शिफ्ट रही हैं, मॉडरेट शिफ्ट रही हैं, ठीक है। तो उनकी अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, बहुत सारे प्यारे दोस्तों का ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या 5-6 मार्क्स ही 3-4 मार्क्स ही बढ़ते हैं? नहीं, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 3-4 मार्क्स भी, 5 भी, 7 भी, 10 भी, 12 भी मार्क्स बढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जिन बच्चों का 60 से 75 एवरेज आ रहा है, क्या वो ठीक है? या जिन बच्चों का 75 से 80 के बीच एवरेज आ रहा है, क्या वो ठीक है? हम सारी बात यहाँ पर करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपका एक सही कंटेंट के लिए बना है, जहां पर आपकी और मेरे जो दिल से लगे जो तार हैं, मैं मतलब वो जो भी आपको डाटा लेकर आता हूँ वो एकदम ऑथेंटिक लाता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये आप लोगों के प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का मैं टॉपिक वाइज पूरा फ्री बैच मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग का, जो कि आपका दोपहर 3 बजे चलता है। आप इसको रेगुलर बेसिस पर आकर अटेंड करें और बेसिक से पूरे लेक्चर को कवर करें डेली दोपहर 3 बजे, ठीक है मेरे भाई। शानदार फ्री कंटेंट है, पूरे के पूरे 40 चैप्टर मैं इसके अंदर कराने वाला हूँ, घबराने की बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली को। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हाँ, तो इस चैनल को सभी जितने भी दोस्त हैं सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना सारी चीज, क्योंकि मैंने पिछला बैच में मेरे भाई 190 लेक्चर में कवर कराया था। एग्जाम टाइम में मैंने 12 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन दे दी थी, जिससे कि आप 25 चैप्टर कवर कर पाए हो दोस्त। ऐसे ही मैंने सारे प्रीवियस पेपर कराए आप लोगों के लिए, जिससे कि बढ़िया रिवीजन कर पाओ। आपको ये मैंने बुक फ्री में दे दी है, जिससे कि आप एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत शानदार कर पाओ। इस बार भी आपको 21 दिन 21 मैराथन मिलेगी एग्जाम से पहले, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के लिए, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए दोस्त, हमारा एग्जाम जो है 27 तारीख से शुरू हुआ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो डाटा है वो आपका 17 तारीख तक का डाटा है, ठीक है। 17 तारीख तक का मेरे पास पूरा कंप्लीट डाटा है, और इसमें आप लोगों की कमेंट है, आप लोगों की राय के द्वारा जो भी सही सही चीजें मिली हैं वही मैं, तो मुझे जो आप लोगों के, जैसे मैंने आपको एक एक एग्जाम का एनालिसिस आपको कराया, क्योंकि मुझे आप लोग बताते हो कि सर मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, तो वही जो चीज आप मुझे बताते हो वही ऑथेंटिक चीज मैं आपके सामने यहाँ पर स्पष्टता रखता हूँ मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, आइए, सब कुछ दिख पा रहा है बहुत अच्छे से, सब कुछ दिख पा रहा है, ठीक है सर। देखिए, ये भाई है हमारे, इनका 15 दिसंबर को एग्जाम था, शिफ्ट दूसरी में। इन्होंने कहा है कि लेवल ऑफ एग्जाम व्हाट आई डिड 66 सिकंदराबाद जोन ओबीसी, कि ओबीसी से 66 है मेरे, सिकंदराबाद से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। 8 की सेकंड शिफ्ट में था सर, मेरी हार्ड थी, बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई। 75 अटेम्प्ट किए मेरे भाई, 19 तारीख में था भाई जी का सब, ठीक है। 5 दिसंबर में था वेरी हार्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट इनकी बहुत हार्ड थी बता रहे हैं। 80 आ रहा है, गैस बेस्ट अटेम्प्ट है। अच्छा 80, ये कह रहे हैं कि अगर 80 आ रहा है तो गैस करो कि ये बेस्ट अटेम्प्ट है, ठीक है सर। जनरल में इनका 70 से 77 कह रहे हैं कि सर जी राइट है, 70 से 77 राइट है, ठीक है। इतने के बीच इनको लग रहा है, ठीक है। इस बार करंट अफेयर ने खेला कर दिया सर, ओके। यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आपका एनालिसिस और आपका 100% सही लगा, आज बिल्कुल ट्रू 75, बहुत बड़ी बात है, एक सीरियस कैंडिडेट समझ सकता है एक्चुअल एग्जाम का करना, बिल्कुल। 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम था, 72 अटेम्प्ट किए, बट आई एम श्योर आई डिड रॉन्ग, 4 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कम मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो गुवाहाटी जोन एससी कैटेगरी से है, तो इनका कोई चांस नहीं है भाई कि इनको कोई रोक दे मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अहमदाबाद जोन से इनका 65 बन रहे हैं सर, बिल्कुल अहमदाबाद से 65, ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात यह है कि देखो, मैं मेरे होपलाइन में जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि विकास भैया हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम सर, मुझे कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए सर, मैं 60 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वो बच्चा कह रहा है कि 60 से सर मैं, क्योंकि एक बच्चा एक से क्वेश्चन लेकर 60 तक उसने पूरी जी जान लगा दी, अब उसके बाद वो 60 से 61 62 63 फिर पीछे, फिर 64 65 फिर पीछे, फिर यानी कि वो 65, आप सोचो 60 से 5 नंबर एक बच्चा पूरे जी जान लगा के 60 ला रहा है, और आगे के 5 नंबर लाना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। और सोचो, जो बच्चा 60 से 65 बनाना है उसने, अब उसको 70 तक अगर जाना हो, 66 65 66 67 फिर 64 आएंगे, फिर उसके बाद फिर 65 66 67 68 फिर 65 आएंगे, 64 आएंगे, यानी बच्चा बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है। तो अपने आप में 70 लाना बहुत बड़ी बात है, 75 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो आपको पता है आजकल क्या है,
एक हवा चल रहा है कि भाई गांव में बता दो घर में कि मैंने इतने किए थे, ठीक है, धांधलेबाजी हो गई इसलिए नंबर नहीं आया। ये सिर्फ घर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हो मेरे भाई। आप देखो जितने भी, आप देखो जितने भी मतलब किसी भी जो सेंटर के बाहर जो माइक लेके जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डल रही हैं, उनमें सब कह रहे हैं मैं 92 करके आया हूँ, मैं 95 करके आया हूँ सर, मैं 87 करके आया हूँ, है ना, मैं सर 90 करके आया हूँ। कोई तुक है उस बात का? कोई भी तुक है उस बात का? आप एक बात बताओ, एक सच्चा जो मतलब मेहनती बच्चा है, क्या वो 92 95 करके आएगा, 90 करके आएगा? मतलब आपको लग रहा है कि वो इंसान पागल है क्या? पिछली बार अगर आप कहोगे विकास भैया हो तो सकता है इतने, तो इतने तो कर सकते हैं, अच्छा पिछली बार भी 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, क्या पिछली बार एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने 92 95 नहीं किए होंगे? पिछली बार भी सब कह रहे थे कि सर मैंने 92 किया, 95 किया, सर मैंने 91 गए, 90 गए, 89 87 88। पिछली बार भी तो थे ना। पर कट ऑफ हाईएस्ट कितनी गई थी? 70 पे। सबसे कम कितनी गई थी? बताओ भाई कितनी गई थी? 57 पे गई थी ना सिकंदराबाद की। अब बताओ, सबसे कम कट ऑफ सोचो, 57 पे भी सिलेक्शन हुए हैं, 57 पे, 60 पे भी हुए, 61 पे भी, 62 पे भी, 63 पे भी, 64 पे भी, हाईएस्ट 70 गई थी। पिछली बार भी बोल रहे थे सर मैंने 92 किया। आप हर चीज में 100% सही हो सकते हो क्या? हर चीज सब कुछ जो तुम, अगर तुम 80 करके आओ तो तुम 80 के 80 सही करके आओगे, तुमको ऐसा लग रहा है? नहीं ना दोस्त, गलती भी तो होती है ना यार, तुम इंसान ही तो हो, या भगवान से गलती हो जाती, तुमसे गलती नहीं होगी है? अगर तुम वहां पे 75 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन गलत भी होंगे मेरे भाई, और तुम कहते हो कि मेरे 4 ही गलत है, 5 ही गलत, मतलब तुम अगर 80 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 75 करके, तो तुम्हारे 4 5 ही गलत होंगे, ज्यादा के चांस है मेरे भाई, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में सेफ खेला करो। हमारा टारगेट ये नहीं मेरे भाई कि हम पूरे एग्जाम को कर दें, हमारा टारगेट ये है कि एग्जाम में हम देखें कि आने वाले एग्जाम में क्या क्या चल रहा है। ये नहीं कि हमें हमें ये भी देखना है कि एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऐसा नहीं कि बस 100 क्वेश्चन है तो उड़ा दो सबको सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन भाई का एससी कैटेगरी में मुंबई जोन 63 है, एससी कैटेगरी में तो बिल्कुल भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए 79 अटेम्प्ट, देखो भाई मेरे पास जितने रिव्यूज थे मैं सब लेकर आ गया आप लोगों के बीच, ठीक है भाई? ज्यादा मैं कितने कितने मतलब सबके स्क्रीनशॉट लेता, मैं तो थक जाता हूँ भाई इनके स्क्रीनशॉट लेते लेते भाई आप लोगों के। पर फिर भी जितना प्रयास है मैं आपके सामने लाया हूँ मेरे भाई, ठीक है? आ जाइए। 79 अटेम्प्ट पेपर बहुत ही, ये अभी रात का ही मैसेज है भाई का हमारे, कि ये वाले जो मैसेज है अभी के हैं, देख सकते हो, ठीक है? 9 घंटे पहले का, 11 घंटे पहले, एक दिन पहले, ठीक है, 1 घंटे 9 दिन पहले, 15 घंटे पहले, ठीक है? ये सब अभी के मैसेज हैं, ठीक है? आइएगा, ये देखिए इन भाई का 66 रो मार्क्स आ रहा है, बन रहा है सर बिलासपुर जोन। अब क्या चांस है? बिल्कुल मेरे भाई, हम जो अपना एक स्कोर लेकर चल रहे हैं ना, वो एक रो स्कोर है, क्योंकि भाई अगर बात करें ना कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ में एक फंडा है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स सिर्फ बढ़ना नहीं होता दोस्त, आपके अटेम्प्ट के ऊपर आपने कितना सेफ खेला है। अगर आपने सेफ खेला है मेरे भाई तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले, और आपने अच्छा नहीं खेला, आप बस क्या किए मजे के चक्कर में बस क्वेश्चन करेगा करेगा 20 25 गलत ही कर दिए, तो तुम 100 ही कराया, 90 95 कराए, उसमें दिख रहे हैं 15 17 गलत ही है, तो तुमको लग रहा है कि नॉर्मल से तुमको बहुत तगड़ा नंबर बढ़ के मिलेगा, है? तो तुमको सेफ खेलना चाहिए मेरे भाई। अगर तुमको लग रहा है, देखो एक्यूरेसी पर ध्यान दो, अगर आपको लग रहा है कि मैं 70 सही कर पा रहा हूँ, देखो अभी तक क्या होता है मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे भी ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप 70 तक बहुत अच्छा चल रहे थे, आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अब बहुत अच्छा चल रहे थे, तो जो बाकी का बचा टाइम है वो आप 10 क्वेश्चन और मत करो, 5 क्वेश्चन और करो, और 5 क्वेश्चन में जी जान लगा दो। मतलब आगे के 5 क्वेश्चन में तुम ये सोचोगे किस क्वेश्चन का अगर सही जवाब पता है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो सही है वो भी गलत हो जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उस बात का, ठीक है? पिछली बार भी 60 पे सिलेक्शन हुए थे, 57 पे हुए, इस बार भी 60 65 पे वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जोन वाइज यहाँ पे ये तो नहीं कि ऑल इंडिया कट ऑफ लग रही है एक बार में, चलो 80 लग गई 70 लग गई, नहीं, सबकी जोन वाइज कट ऑफ है, जोन के हिसाब से लगती है। तो कहीं 60 पर भी सिलेक्शन होगा, 62 65 67 पे भी होगा, कहीं 70 पे भी होगा, कहीं 75 पे भी सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है? तो ऐसा मत घबराना कि किसी का 60 है तो सर मेरा नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, मत घबराना, ठीक है? चलिए सर 71 आ रहे हैं एससी कैटेगरी, एससी में तो कहीं भी से तुम 71 हो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 दिसंबर वाला है भाई मेरा, 60 आ रहे हैं सर अहमदाबाद से, ठीक है भाई, चांस है। 64 अटेम्प्ट किए सर गुवाहाटी से, ईडब्ल्यूएस मुश्किल है थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी चांस लेकर चलेंगे।
15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में 90 में से 8 होंगे सर बिलासपुर, ओबीसी यानी चांस भाई पूरे चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही बताया हो तो 80 है बिलासपुर, इजी पेपर था सर। चलो अच्छी बात है मेरे भाई। 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 86 अटेम्प्ट किए हैं, ऑल करेक्ट भाई के 86 ही अटेम्प्ट किए और सारे के सारे भाई को राइट लग रहा है। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आ जाओ, क्योंकि हमें लगता ही नहीं, क्योंकि आप ही बताओ जब हम क्लास में डेली पढ़ते तो हमें लगता है कि यार हम तो सबसे बढ़िया कर रहे हैं, पर गलती कितनी सारी निकलती है ना। वही चीज 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट भाई ने 86 अटेम्प्ट किए जिसमें 73 सही है, ठीक है, और लगभग 68.66 लग रहा है इनको। कितना चांस है मेरा, देखो भाई ने कितना डिटेल में डाटा को निकाला है, क्या बात है मेरे भाई। 8 दिसंबर थर्ड शिफ्ट जनरल कोलकाता, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ को इनका था फर्स्ट शिफ्ट, हार्ड थी सर, 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, हाँ भाई मेरा भी 9 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, वेरी हार्ड 2 क्वेश्चन। 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बहुत हार्ड थी सर। 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट बहुत हार्ड थी सर, ठीक है। 4 तारीख वाला था सेकंड शिफ्ट सर, 78 मैं करके आया हूँ, 90% एक्यूरेसी, क्या बात है सर। सब 80 ही करके आ रहे हैं तो कुछ गलत ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। जब सब 80 के समथिंग ही कर रहे हैं, गलती भी तो होगी, बिल्कुल सही बात है। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में भाई के 73 से 75 के बीच बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन 65 प्लस ही बन रहे हैं, मतलब कुछ गलती भी भाई को दिख रही है, ठीक है। दिसंबर 12 की फर्स्ट शिफ्ट में कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट हार्ड थी सर, 8 की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी सर। 4 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 78 करके आए हो। 10 दिसंबर सेकंड शिफ्ट हार्ड थी सर। देखो सबका एक ही है सर कि हार्ड शिफ्ट थी। देखो भाई पहली बात तो मैं सिंपल सी बताऊंगा, आसान तो कुछ नहीं आता, ये तो मानते होगे ना भाई। अगर आसान ही होता तो तुम्हारे गांव में चलता हुआ टेस्ट होता ना, मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन चलने वाली क्लास का क्वेश्चन होता ना, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो वहां तो डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो रही बात कि इजी टू मॉडरेट तो नहीं होगा, सारी चीजें मॉडरेट ही दिखेंगी या डिफिकल्ट लेवल, यानी कहने का मतलब या तो पेपर मॉडरेट दिखेगा और या तो हार्ड दिखेगा, दो ही चीजें। इजी तो दिखने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई मेहनत के ऊपर है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हैं सबका 75 के समथिंग ही जा रहा है, 75 से 2-4 ऊपर है या 2-4 नीचे ही आ रहा है, ठीक है। चलिए भैया, सर मेरा क्या बता रहे हैं भाई जी, सर मेरा थर्ड शिफ्ट 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में था, मेरा शिफ्ट कठिन था, इसी कारण मैं 60 मार्क्स ही सही बन पाए हैं, बाकी छोड़ दिए। 60 ओबीसी कोलकाता, बिल्कुल चांस है मेरे भाई। चलिए सही कहा था सर। 9 का शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट थी मैथ की और करंट अफेयर हार्ड थे, बिल्कुल। करंट अफेयर थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि वार्षिक करंट अफेयर हमेशा पढ़ो, वार्षिक करंट अफेयर पढ़ो और जो डेली हो रहा है उसको भी पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ो, और कुछ पर भी ध्यान दो। अब जैसे पता चला सब बच्चों को ना कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, सब बस करंट ही पढ़ रहे हैं, भैया सिर्फ उसी से भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखो। 77 प्लस कोलकाता एनी चांस सर, हाँ बिल्कुल है मेरे भाई। 5 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट बहुत हार्ड थी, ठीक है भाई। 75 ओबीसी भुवनेश्वर चांस है। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट 64 चांस है मेरे भाई। पेपर सब में सेम था, थोड़ा अंतर है 19-20 का। कट ऑफ मुझे लगता है 70-75 के बीच ही रहेगा। जो 5 से पहले दिया था उनके लिए नया हो सकता है, नॉर्मल आंसर में 10 नंबर तक बढ़ सकता है, हाँ बिल्कुल 10 नंबर तक बढ़ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरे भाई, इतना बढ़ता है। 61 ही हो पाए हैं, ठीक है। 80 तो करके ही आ रहे हैं सब, बिल्कुल। 65-85 में चांस है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई ये आप लोगों के रिव्यूज हैं, जो अगर कोई नया साथी मेरी वीडियोस को देख रहा है, आप मुझे अपनी आने वाली शिफ्ट का रिव्यू मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मुझे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों को बताने में हेल्प मिल सके कि बच्चे कितना अटेम्प्ट करके आ पा रहे हैं। आपसे मैं इतना जरूर कहूंगा, मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस दिया है, ठीक है, हर एक शिफ्ट का दिया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में बताया कि किस में कितना पूछा गया है, हर एक शिफ्ट में मैंने कोशिश की है कि कहाँ पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं पूरा बताने का प्रयास किया है दोस्त, ठीक है। मैंने आज नहीं मेरे भाई 2019 का जो पेपर है जो कि 2022 में एग्जाम हुआ है, एक एक शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है, एक एक शिफ्ट 98 की 98 शिफ्ट का एनालिसिस कराया है मैंने, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने क्या लेवल सिखा रखा है सबको, और इससे इस बार मॉडरेट है। पहले तो बहुत तगड़ा बहुत हार्ड आया था पिछली बार का पेपर, इस बार तो कुछ भी नहीं है दोस्त उसके मुताबिक। जिस बच्चे ने 98 शिफ्ट करके गया है ना, वो इस बार धज्जियां उड़ा देगा पेपर की, ठीक है। तो मेरे भाई ऑन एवरेज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप अपने आप को सेफ मानना चाहते हो, अगर आप अपने आप को सेफ मानना चाहते हो, तो 70 से 75 अगर आप कर रहे हो तो आप सेफ हो, ठीक है।
70 से 75 कर रहे हो सेफ हो, परंतु अगर आप एससी हो, ओबीसी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो 65 से 72 के बीच भी आप भी सेफ हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जनरल वाले बच्चे का इतना लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई अपन लोग रो स्कोर मान के चल रहे हैं, ठीक है। मैं सुबह इतना कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं वो टीचर भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि 75 से 80 लो या 80 से 85, क्योंकि एक अपने आप में ना, अगर मैं कहूँ कि 80 बच्चों लेकर चल लो यार, एक टीचर हूँ, ठीक है। अपनी वाणी पर भी मैं थोड़ा नियंत्रण रखूंगा, और मेरे भाई मुझे भी पता है कि 80 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बच्चा सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन भरने गया है वो तो भाई 90-92 यार करके ही आएगा, सही बता रहे हैं। और जो एक सही बच्चा होगा मेरे भाई, सही बच्चा होगा, वो 90 नहीं, वो 80 से ऊपर नहीं कूदेगा, ठीक है। उसे एक अच्छा स्कोर देकर आना है, उसको एक गुड अटेम्प्ट करके आना है, तो वो 65-70 तक वो बहुत अच्छा खेलेगा। वो 65 तक, 60-65 तक बहुत अच्छा खेला जाता है इंसान से। उसके बाद तो एक एक नंबर गैप करना, एक एक नंबर ग्रैप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 70 मार्क्स लाना तो भाई बहुत बड़ा ही चैलेंज है, ठीक है। तो भाई हमें 70 से 75 के बीच हम इसी को सेफ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बढ़िया अपना मेरे भाई, देखो पिछली बार देखो सिकंदराबाद की 57, बताओ यार 65, 66, 64, 60, 66, 65, 62 इतने पे भी सिलेक्शन हुए दोस्त। हाईएस्ट 70 पे गई थी पिछली बार चंडीगढ़ की कट ऑफ। अब तुम समझ सकते हो दोस्त कितना अंतर है, यहाँ 70 पे, यहाँ 64 पे अंतर दिख रहा है ना। यहाँ 70, यहाँ 64, यहाँ 60 या 50, 10-10 का अंतर भी है। 66 और 58, आप समझ रहे हो कितना अंतर है जनरल ओबीसी में यहाँ पर। भाई मेहनत करो, ठीक है। ये मत सोचो कि बहुत तगड़ा एग्जाम आया, बहुत सर मेरा कट ऑफ हाई चला जाए, कुछ मत सोचो, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में हो सकता है, मेहनत तुम्हारी है। बस याद रखना 100 क्वेश्चन है, उतने करके आओ जितना तुमको सही लगे। तुक्के मारने के चक्कर में जो सही है वो भी गलत हो जाएंगे, तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता आया था, आगे भी करता रहूंगा। आने वाली 2026 की वैकेंसी जो है, 25 की वैकेंसी आई गई है, जिसका मैं एग्जाम का तैयारी दोपहर 3 बजे करा रहा हूँ। आओ, पहले मैं आपको पूरे 40 चैप्टर कंप्लीट करा दूं, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दूंगा मॉक। जो आपको मैंने बुक बताई है वो फ्री ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, मंडे में अपलोड हो जाएगी, तो सब लोग फॉलो कर लेना, डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं इस फ्री सेशन के साथ दोपहर 3 बजे। सभी के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। और मेरे भाई एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना, अपना रिव्यू देना मेरे भाई, कि आपने किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितना रहा है, और आने वाले बच्चे कितना समथिंग लेकर चले, और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये भी मुझे बताने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।